पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस। हाशिम मूसा ने ही पहलगाम में किया था हमला। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्स के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का कमांडो था मूसा। हाशिम मूसा पर 20 लाख का इनाम। 150 से ज्यादा लोगों को पहलगाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। बैसरन घाटी के आसपास के इलाकों में रहने जिप लाइन ऑपरेटर्स, घोड़ा चलाने वाले, टूरिस्ट गाइड, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग थाने पहुंचे। जम्मू कश्मीर सरकार ने 48 पर्यटन स्थलों को बंद करने की निर्देश जारी किए। घाटी में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के चलते लिया गया अहम फैसला। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार 5वें दिन युद्ध विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा से अखनूर तक एलओसी पर फायरिंग। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना का मूवमेंट जानने में जुटा पाकिस्तान। पंजाब के टोल प्लाजा स्टूडेंट्स को फोन करके जुटा रहा है तमाम जानकारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। लिखा, इस समय हमें यह दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। संसद के विशेष सत्र बुलाने की उठाई मांग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए। बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री के पास वक्त था, लेकिन सर्वदलीय बैठक के लिए नहीं है, इसीलिए हमने विशेष सत्र का निवेदन किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग के सवाल पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। कहा, सत्र बुलाकर अब सरकार को बताना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कहां चूक थी। भविष्य में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष की मांग पर जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज का बड़ा बयान आया सामने। कहा, जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगा। सहयोगी दल होने के नाते हम लोग मजबूती से सरकार के साथ खड़े। कांग्रेस के गायब वाले पोस्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल होते तो बैठक की गरिमा बढ़ जाती। आरजेडी के प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब कहां गया। पूरा देश एकजुट है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। बीजेपी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान आया सामने। बोले, एक बार नहीं कई बार बीजेपी के नेताओं के संबंध आईएसआई से मिले हैं। कल राहुल गांधी और खड़गे ने जताई थी पार्टी के नेताओं के बयानों पर नाराजगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, कह दिया जाना पहलगाम हमले का कड़ा जवाब बाद में तय की जा सकती है जवाबदेही। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन होगा। सोमवार तक 800 से ज्यादा पाकिस्तान लौट गए। वाघा सीमा के जरिए 1000 से अधिक भारतीय लौटे घर। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली में रहने वाले कई पाकिस्तानी नागरिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ऑफिस में पहुंचकर अपनी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक नजीबुल्लाह ने एबीपी न्यूज से कहा, जिन लोगों ने आतंकी हमला किया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। 4 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा, कोई गलती ना करे, चुराया गया पीओके ले लिया जाएगा वापस। 4 भागों में विभाजित हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिरासत में बीएसएफ जवान पीके साहू कांगड़ा पहुंची। जवान की पत्नी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। कांगड़ा में जवान की यूनिट का हेडक्वार्टर है। अहमदाबाद के चंडोला इलाके में अवैध बांग्लादेशियों की कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इस अभियान में 80 जेसीबी साथ ही 60 डंपर लगे। मौके पर 2000 पुलिसकर्मी मौजूद। एएनसी और गृह विभाग के समन्वय से ऑपरेशन क्लीन को किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। हर गतिविधि पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। अब तक 32 मदरसे किए गए सील। भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद के हिस्से को भी ढाया गया। 127 सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया गया। नेपाली सीमा से सटे जिलों में हुआ बुलडोजर एक्शन। सीमा क्षेत्र से सटे इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। बहराइच सहित 5 जिलों में सरकार ने कार्रवाई की।
बहराइच में मदरसे में चल रही थी तंत्र मंत्र की पाठशाला। शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारी। मदरसे के अंदर मिली संदिग्ध गतिविधियां, संचालक से की जा रही है पूछताछ। अहमदाबाद पुलिस ने 800 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अवैध बांग्लादेशी होने की पुष्टि होते ही शुरू होगी निर्वासन की कार्यवाही। 26 अप्रैल को पुलिस ने चलाया था अभियान। दिल्ली में युग्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, देश में AI आधारित वन नेशन वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। राहुल गांधी ने रायबरेली में विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। आज से 2 दिनों तक रायबरेली दौरे पर हैं राहुल गांधी। कल कानपुर में पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्क्वायर मॉल के क्रोमा शोरूम में लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद फायर की टीम, NDRF की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं। बांद्रा के शोरूम में लगी आग की जानकारी जुटाने के लिए फायर की टीम ने फायर रोबोट का इस्तेमाल किया। बिल्डिंग के अंदर जाकर मुख्य पॉइंट की जानकारी दे रहा है रोबोट। शोरूम में लगी आग की चपेट में आए आसपास के दफ्तर। बाबा सिद्दीकी का दफ्तर भी जलकर खाक। बेसमेंट से ऊपरी मंजिल की तरफ फैली आग। अग्निकांड पर जिशान सिद्दीकी ने कहा, फायर की टीम की लापरवाही से आग ने लिया विकराल रूप। समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से सब कुछ खाक हुआ। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी भी अप्रशिक्षित थे। नोएडा में कबाड़े की दुकान में भड़की चिंगारी, जलकर खाक हुई पूरी दुकान। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के महाराजगंज में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन ओवरब्रिज। हादसे में 8 मजदूर घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान। बीजापुर में 24 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 14 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। नक्सली विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे CRPF और पुलिस के सामने डाले हथियार। शाहजहांपुर में सड़क पर चलते ट्रक में लगी आग। चालक और उसके सहयोगी ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही देर में जलकर खाक हुआ पूरा ट्रक। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किया गया ध्वज दंड 42 फीट है ध्वज की लंबाई। कर्नाटक के तुमकुर में बारिश की वजह से हादसा। भारी बारिश के दौरान गिरी स्कूल की छत। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी। खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को नुकसान। कर्नाटक के कोप्पल में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान। आंधी चलने से कई जगह उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली इलाके में पानी की किल्लत। गर्मी बढ़ते बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए ग्रामीण। गड्ढे से पानी लेकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं लोग।